लुधियाना का एक विधानसभा चुनाव में इस कदर बिजी है पूरा केजरी गैंग कि सिसोदिया ने वारंट को इग्नोर कर दिया कि वो बहुत बिजी है, क्योंकि केजरी ने अन्ना आंदोलन के प्रभावशाली नेताओं को टीम से बाहर कर दिया। बस चेला सिसोदिया रह गया, सत्येंद्र जैन रह गया। सिसोदिया और केजरी गैंग लगातार सीबीआई के वारंट की अवहेलना करते थे, अब एसीबी के वारंट की भी अवहेलना कर रहे हैं। अब जरा इस चीज को समझिए। केजरीवाल इस पूरे मामले में खुद को बचाना चाह रहा है कि वो इस पूरे मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार में कोई मंत्रालय उसके पास नहीं है। लेकिन एसीबी भी अब जल्दबाजी में है। अप्रैल में एफआईआर करने वाली एसीबी इस जल्दबाजी में है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर नकेल कसा जाए और फिर पूरा पक्ष सामने आया जाए। नमस्कार, कैसे हैं आप? तिहाड़ जेल के बाहर बेल पर हनीमून पीरियड बिता रहे केजरी गैंग के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया वारंट पर हैं। अब की बार सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में नहीं, दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार की एसीबी एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार की शिकंजे में। केजरीवाल पूरा समय दिल्ली के बदले पंजाब में बिता रहे हैं। लुधियाना का एक विधानसभा चुनाव में इस कदर बिजी है पूरा केजरी गैंग कि सिसोदिया ने वारंट को इग्नोर कर दिया कि वो बहुत बिजी है। लेकिन उससे पहले सत्येंद्र जैन ने इस पूरे गैंग का काम तमाम कर दिया। दरअसल जिस शिक्षा के नाम पर केजरीवाल ने सिसोदिया को बेचा और दिल्ली में के खिलाफ एक षड्यंत्र किया, एंटी करप्शन ब्रांच ने उसे परत दर परत जैसे खोला है। उससे यह साफ हो रहा है कि केजरी गैंग ने शराब माफियागिरी से बड़ा धंधा तो शिक्षा घोटाला में किया है। अभी तो सिर्फ क्लासरूम घोटाला सामने आया है, शिक्षा घोटाला के कई स्वरूप सामने आने हैं। पता चला कि शराब घोटाला से बड़ा घोटाला तो सिर्फ क्लासरूम घोटाला के रूप में हुआ। दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री का स्वांग रचने वाला सिसोदिया जब दिल्ली में शिक्षा मंत्री बना, सत्येंद्र जैन को लोक निर्माण मंत्री बनाया गया, तो दिल्ली में बेहतर स्कूल के नाम पर स्कूल बनाने के बदले पुराने क्लासरूम को की रंगाई पुताई में 2000 करोड़ रुपए लूट लिए। सोचिए, प्रति कमरे लगभग 25 लाख रुपए सिर्फ रंग रोगन में। कमरे बनाए नहीं गए, सिर्फ रंग रोगन में उसे अत्याधुनिक बनाए जाने के नाम पर प्रति कमरे 25 लाख रुपए केजरी गैंग ने दिल्ली के लूट लिए। और इसमें जिनको ठेका मिला वो 34 ठेकेदार थे और वो सब के सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। सोचिए, ईमानदारी के नाम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला करके सत्ता पर काबिज हुआ केजरी दरअसल दिल्ली को लूटने का हथियार बना लिया। इस मामले में केजरी को लग रहा था कि वो सरकार में कोई मंत्री संतरी लेगा नहीं, अपने 2-3 जोकर घरेलू नौकर टाइप आदेश पालक करने वाले सिसोदियाओं और सत्येंद्र जैन के माध्यम से वो राजा बना रहेगा, उससे पूरी दिल्ली को लुटवाएगा और खुद बचा रहेगा। क्योंकि केजरी ने अन्ना आंदोलन के प्रभावशाली नेताओं को टीम से बाहर कर दिया। बस चेला सिसोदिया रह गया, सत्येंद्र जैन रह गया। अब सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को घोटाले दर घोटाले का ठेका केजरी ने दिया और पूरा ठेकेदारी की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी। जो मंत्री संतरी नहीं बन पाए उसे ठेकेदार बना दिया। आंदोलन में जो झंडा उठाए कार्यकर्ता थे उन्हें उन सबको दिल्ली को लूटने का ठेका मिला। ठेकेदार सब नए थे, 34 के 34 ठेकेदार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। एसीबी ने इन तमाम फैक्ट को खोल दिया। 7 जून को इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन को वारंट था और 9 जून को सिसोदिया को। सत्येंद्र जैन 5 घंटे के लिए पूछताछ पे हाजिर हुआ, लेकिन सिसोदिया ने अपने आप को व्यस्त बता करके पल्ला झाड़ लिया
आज भी अहंकार जा नहीं रहा कि वो दिल्ली सरकार का डिप्टी सीएम है। बीजेपी ने सवाल किया सिसोदिया से कि तुम कौन हो बे, कितना बिजी हो, कहां बिजी हो, न मंत्री हो, न संतरी हो, न सांसद हो, न एमएलए हो, न पार्षद हो, न पंचायत प्रमुख हो, न मुखिया हो, न सरपंच हो, क्या हो, कहां बिजी हो। सिसोदिया से यह सवाल बीजेपी प्रवक्ताओं ने पूछना शुरू कर दिया है कि तुम हो क्या जो बिजी हो। दरअसल केजरी की चापलूसी में ये पंजाब में बिजी है। सिसोदिया को लगता है कि पंजाब में जो गुप्ता जी राज्यसभा के सांसद हैं, वो यदि एमपी लोग बन जाएंगे तो सिसोदिया को लग रहा है कि केजरी उसे राज्यसभा भेज देगा। केजरी शातिराना खेल खेल रहा है कि वो यदि सिसोदिया पहले जेल चला जाए तो पिंड छूट जाए और बीवी को राज्यसभा भेज दें। दरअसल लुधियाना के एकमात्र विधानसभा चुनाव में पूरा केजरी गैंग इस कदर बिजी है कि वो एंटी करप्शन ब्रांच के वारंट पर पेश नहीं हुआ और यही उसकी तबाही की वजह बन रही। सत्येंद्र जैन ने कांडी केजरी गैंग के पूरे पोल को खोल दिया। 5 घंटे के पूछताछ में सत्येंद्र जैन ने साफ कह दिया कि इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो लोक निर्माण विभाग का मंत्री था और सिसोदिया की ये पूरी जिम्मेदारी थी। सिसोदिया के अंदर में काम चल रहा था। ये सब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। सिसोदिया इसमें पहुंचा ही नहीं। सिसोदिया को लग रहा है कि ये पुराना पहले की तरह मामला है, टलता रहेगा। सिसोदिया और केजरी गैंग लगातार सीबीआई के वारंट की अवहेलना करते थे, अब एसीबी के वारंट की भी अवहेलना कर रहे हैं। अब जरा इस चीज को समझिए कि एक सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई या ईडी ने एफआईआर नहीं दर्ज किया है। सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार। जिस दिल्ली सरकार का सर्वे सर्वा था कांडी केजरी और सिसोदिया, उसी दिल्ली सरकार की जो एसीबी है, उन्होंने इन दोनों को हथकड़ी, इन तीनों को हथकड़ी पहना करके जेल भेजने की तैयारी कर ली। इस मामले में सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल की आने वाले समय में गिरफ्तारी की तलवार है और ये तीनों तिहाड़ जाएंगे, इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल को लगता था कि वो शराब माफियागिरी के धंधे में नहीं फंसेगा, सिसोदिया फंसेगा, सत्येंद्र जैन फंस सकता है, लेकिन वो नहीं फंसेगा। उस मामले में सिसोदिया के बाद केजरीवाल को ही मास्टरमाइंड सीबीआई और ईडी दोनों ने माना है। माना जा रहा है इस मामले में भी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बदले केजरीवाल ही असली मास्टरमाइंड होगा। वकील के माध्यम से सिसोदिया ने कहा दिया कि हम नहीं पेश होंगे, हम बहुत बिजी हैं। सवाल महत्वपूर्ण ये है, कल तो तुम डिप्टी सीएम थे, अब क्या हो? न मंत्री हो, न संतरी हो, न एमएलए हो, न एमपी हो, न पंचायत प्रमुख हो, न मुखिया हो, न सरपंच हो। कहां बिजी हो? न नौकरी करते हो, कहां बिजी हो? जनता ने तुम लोगों को इस लायक नहीं छोड़ा। अब इस पूरे मामले में जवाब में वकील ने एसीबी को बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते सिसोदिया सोमवार को पूछताछ में शामिल नहीं हो सकेंगे। एसीबी सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया को क्लासरूम घोटाले में पूछताछ के लिए शामिल होने को सोमवार को 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन सिसोदिया पेश नहीं हुआ। अब सोचिए, 2000 करोड़ रुपए लूट का मामला है और ये लोग इतना कैजुअल इन सब चीजों को ले रहे हैं, इनके लगता है कि राजा हैं। अब इस पूरे फैक्ट को देखिए, दिल्ली सरकार के क्लासरूम निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पूछताछ के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जो है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने सत्येंद्र जैन को 6 जून को एसीबी कार्यालय बुलाया। सत्येंद्र जैन एसीबी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ की गई। वहीं 9 जून को सोमवार को सिसोदिया को पूछताछ करना था, नहीं आ पाया। प्रति क्लासरूम बनाया नहीं, रंग रोगन में लगभग 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। सोचिए ये कितने बड़े लुटेरे हैं, ये कितने बड़े घात हैं ये सब, जिसने दिल्ली को लूटने का पूरा धंधा कर रखा था। अब इन सब पर शिकंजा कस गया है। एसपीएस के लिए 8800 रुपए, 8,800 रुपए प्रति वर्ग फुट की लागत ली गई थी और इसमें 2015-16 में ही ये प्रोजेक्ट स्वीकृत था, लेकिन 90% इसका जो है वो खर्चा बढ़ा दिया गया।
आपसे जुड़े हुए, जरा इसको देखिए, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 34 ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के भी आरोप हैं। भाजपा और कांग्रेस ने इसे जनता के पैसे का लूट बताया। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले ही दूसरे मामले की जांच का सामना कर रहे हैं। सिसोदिया शराब नीति मामले में जेल जा चुके हैं, वहीं जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर है। ये सब के सब जमानत है। ये सब जमानत वीर अब बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। इन सब का हनीमून पीरियड अब खत्म हो रहा है। केजरीवाल इस पूरे मामले में खुद को बचाना चाह रहा है कि वो इस पूरे मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार में कोई मंत्रालय उसके पास नहीं था। शराब माफियागिरी के मामले में भी केजरीवाल के साथ यही था। वो शराब मंत्री नहीं था। सिसोदिया को शिक्षा और शराब मंत्री दोनों बना दिया था। दरअसल इस पूरे मामले से ऐसा लगता है कि केजरीवाल जल्दबाजी में सिसोदिया जल्दी जेल चला जाए। सिसोदिया यदि एसीबी के कंट्रोल में जल्दी जेल चला जाएगा, सत्येंद्र जैन जल्दी जेल चला जाएगा, तो वो राज्यसभा चला जाएगा। लुधियाना में विधानसभा में गुप्ता जी को जितवा करके, गुप्ता जी की सीट खाली करवा करके केजरी इस चक्कर में है कि वो जल्द से जल्द सांसद बन जाए। लेकिन इसीलिए केजरी के गर्दन पर बैताल बनकर सिसोदिया लुधियाना में है और एसीबी में पेश भी नहीं हुआ। दरअसल सिसोदिया केजरीवाल को एक तरह से एक खौफ दिखा रहा है, यदि मैं पकड़ा गया, मैं जेल गया, तो तुम्हारा भी इसमें जेल जाना तय है। अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि लुधियाना सीट यदि खाली होती है, विधानसभा राज्यसभा की सीट यदि खाली होती है और लुधियाना से संजीव अरोड़ा यदि जीत जाते हैं, तो फिर संजीव अरोड़ा की जगह पे राज्यसभा कौन जाएगा? सिसोदिया को लगता है कि केजरी उसे राज्यसभा भेजेगा, लेकिन केजरी उससे जल्दबाजी में है कि सिसोदिया जल्दी जेल जाए, ताकि फिर वो राज्यसभा की डिमांड ना कर पाए। सिसोदिया इसी सपने में एसीबी के सामने पेश नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक एसीबी के सामने पेशी और इस पूरे मामले को इसलिए टालना चाह रहा है क्योंकि 17 जून को लुधियाना में चुनाव है और 17 जून के चुनाव के बाद जब 21 तक परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद राज्यसभा की सीट की घोषणा की जाएगी कि राज्यसभा सीट खाली हुई तो कौन जा रहा है। सिसोदिया इस पेशी को इसीलिए टालना चाह रहा है। लेकिन एसीबी भी अब जल्दबाजी में है। अप्रैल में एफआईआर करने वाली एसीबी इस जल्दबाजी में है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर नकेल कसा जाए और फिर पूरा पक्ष सामने आया जाए। इस मामले की पूरी पूरी स्क्रिप्ट आप यदि शराब घोटाले से जोड़ेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की गतिविधि नजर आती है, तो आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? तो फिर आम आदमी पार्टी का जो सुप्रीमो सरगना था वो सिसोद केजरीवाल गिरफ्तार हुआ। लेकिन ये जो एसीबी का मामला है, इसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। ये पूरा खेल ही आम आदमी पार्टी का नजर आ रहा है, क्योंकि 34 कार्यकर्ता जो है वो ठेकेदार हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी का एक्यूज बनना तय है, तो साफ है इस पूरे मामले में केजरीवाल का एक्यूज बनना तय है। सिसोदिया इसीलिए मैदान छोड़ करके भाग रहा है, क्योंकि सत्येंद्र जैन ने पूरा पोल खोल करके रख दिया है इस पूरे मामले का। अब आने वाले समय में देखिए होता है क्या। हनीमून मना रहे पूरे केजरी गैंग को कि बहुत जल्दी तिहाड़ की यात्रा होनी है और देश और दुनिया देखेगा कि भ्रष्टाचारी आवरण ओढ़ करके इन लोगों ने ईमानदारी के पीछे कैसा स्वांग रचा, जिसने एक उम्मीद की हत्या कर दी है। उम्मीद की जाना चाहिए केजरी गैंग जल्द से जल्द तिहाड़ में हो।